इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेइंग इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी में हो करके प्रार्थना करना, यानी कि परमेश्वर में हो करके प्रार्थना करना। प्रार्थना क्या है? क्या करते हैं हम लोग जब प्रार्थना करते हैं? हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, वी ऑल नो हाउ टू प्रे। हर धर्म के लोग, हर प्रांत के लोग प्रार्थना करना जानते हैं, चाहे आप गुरुद्वारे में जाइए, मस्जिद में जाइए, मंदिर में जाइए या चर्च में जाइए। सबसे पहले क्या होता है? दोनों हाथ सामने आते हैं, राइट? उसके बाद क्या होता है? आंखें बंद होती हैं, थोड़ा सा सर भी झुकता है, आंखें बंद होती हैं और मन में एक प्रार्थना होती है, मन में एक रिक्वेस्ट होती है जो कि अपने से किसी बड़े इंसान के लिए होती है, जो हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़े हैं, और हम अपनी आंखें बंद करके कुछ कहते हैं। हम कहते हैं, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, ये मेरी परेशानी है, मेरी मदद करो। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, इसका मतलब है जो दुनिया में हो रहा है, बहुत सारा शोर हमारी जिंदगी में हो रहा है, हम उससे अपनी आंखें बंद कर देते हैं, उससे ध्यान हटा करके अपने परमेश्वर पे लगाते हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना करनी सिखाई, और उन्होंने अपने चेलों को स्वर्गीय प्रार्थना सिखाई, जिसमें उन्होंने कहा, अपने खुदा को पहले पुकारो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। और जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप कहेंगे, हे हमारे स्वर्गीय पिता, और जो भी आपको कहना है आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और अंत में आप प्रार्थना को कैसे खत्म करते हैं? यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि बाइबल बताती है जब हम किसी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से समाप्त करते हैं, उसका उत्तर जरूर मिलता है। कितने ही सारे एग्जाम्पल्स है प्रार्थनाओं के। लोगों ने बीमारों के लिए प्रार्थना करी, उनको शिफा मिली। लोगों ने घर के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उन्हें घर दिया। लास्ट लॉकडाउन में एक परिवार बहुत परेशान था, उनको घर की जरूरत थी, कोई घर नहीं दे रहा था, लेकिन जब प्रार्थना करी परमेश्वर पिता से, यीशु मसीह के नाम से, एक चमत्कार हुआ, और उन्हें बहुत अच्छे इलाके में, बहुत अच्छे मकान मालिक के साथ, कम रेंट पर, सारी सुविधाओं के साथ, पानी के साथ, सब कुछ जो उन्हें चाहिए था, परमेश्वर ने एक बहुत प्यारा घर दिया। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। तो क्या कोई बेहतर तरीका है प्रार्थना करने का? क्या इससे भी अच्छे से प्रार्थना होती है, या हो सकती है उसके जवाब और भी स्पष्टता से मिल सकते हैं? हाँ, जब हम पवित्र आत्मा जी की मदद लेकर के पवित्र आत्मा जी में प्रार्थना करते हैं। तो आइए आगे संदेश में चलते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़े। आपका मन है सीखने का, आपका मन है हफ्ते का पहला दिन परमेश्वर को कुर्बान करने का। कितने सारे लोग हैं, उनको शौक है, वो खुदा के वचन को सुनते हैं, जानते हैं, वो अपना अपने सैलरी का दसवांश निकालते। कितने लोग हैं, वो अपने दिन का दसवांश निकालते हैं और 2 घंटे 40 मिनट खुदा को देते हैं। और ये जो आज पहला दिन है हफ्ते का, संडे, आज का दिन आपने खुदा को अर्पण किया है। आपने सारे काम छोड़ करके कहा, मैं परमेश्वर से कुछ सीखूंगा, उस पे समय लगाऊंगा, उसको ध्यान दूंगा, अपना सारा ध्यान खुदा पे केंद्रित करूंगा और हफ्ते की बातों पे नहीं। और जब हम गॉड की बातों पे केंद्रित करते हैं अपने दिमाग को, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर धन्यवाद, आपने हमें संडे दिया, आपने पिछले हफ्ते हमें संभाल के रखा, और ये पहला दिन दिया है, और हम इस दिन को आपको अर्पण करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू गॉड। परमेश्वर, जो भी चीजें आप हमें सिखाना चाहते हैं,
कि प्रार्थना कैसे करना है। पवित्र आत्मा जी में हमें सिखाइए, हमारी प्रार्थना को इम्प्रूव कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हमें आपकी सहायता की जरूरत है। हम अपने मन को आपके साथ जोड़ते हैं। होली स्पिरिट हमारे कानों को खोलिए ताकि हम आपकी गहरी बातों को सुनने पाए, समझने पाए, अपने जहन में और अपने हृदय की पट्टियों पे लिखने पाए। यीशु के नाम से आमीन। बाइबल में रोमियो 8:14 में लिखा है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। Those who are led by the Holy Spirit are the sons of God। तो होली स्पिरिट की हेल्प हमें लीड करने में क्यों चाहिए? हमें पवित्र आत्मा जी की हेल्प प्रेयर करने में चाहिए है, प्रार्थना करने में चाहिए। जब हम उनकी मदद से प्रार्थना करते हैं, वो एक अच्छी प्रार्थना होती है जिसका कि जवाब मिलता है। Those who are led by the Spirit of God or the sons of God, हम लोग परमेश्वर के बच्चे कैसे बनते हैं? हम लोग परमेश्वर के बच्चे यीशु मसीह को ग्रहण करने से बनते हैं। पहले हम पश्चाताप करते हैं, हम मानते हैं कि हम पापी हैं, हम यीशु मसीह को दिल में बुलाते हैं और हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। ये तो एक बात हुई हमारा नया जन्म होने के लिए, लेकिन जिंदगी को जीने के लिए, मिच्योर होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें आत्मा के चलाए चलना है। तो जो भी गॉड के बच्चे हैं उनको लाइफ में मिच्योर होना है, उन्हें अच्छी प्रार्थनाएं करनी है, उन्हें डे टू डे की लाइफ जीनी है, लोगों के साथ डील करना है, अपने ऑफिस में डील करना है, बिजनेस में डील करना है, चर्च को चलाना है, दूसरे तरह के ट्रांजैक्शंस करने, अपने रिश्तों को मेंटेन करना है। उन सब को सारे एरियाज में, सारे स्फेयर्स में बेटर होने के लिए क्या चाहिए है? आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी में प्रेयर करना, उनकी अगुवाई में चलना। आप समझ रहे हैं? अब बताइए मुझे अभी चैट पे, आपको परमेश्वर की हेल्प किन एरियाज में चाहिए? आप सब बिलीवर्स हैं। अगर आज आप यहाँ पे जुड़े हैं, आपने अपने मन में यीशु मसीह को बुलाया है, आप उनकी लीडिंग लेना चाहते हैं, करेक्ट? आप उनकी गाइडेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो। सो अब कौन से वो एरियाज हैं आपकी लाइफ के जिसमें आप उनकी लीडिंग चाहते हैं? Which is the area in your life that you want to win over? वो कौन सा क्षेत्र है आपकी जिंदगी का जिसमें आप जय पाना चाह रहे हैं? मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा पोर्शन पढ़ना चाहती हूँ बाइबल का। रोमियो निकालिए 8:26-27। और मैं विश्वास करती हूँ आपने अपने लिए एक बाइबल खरीदी है। अगर आपको नहीं पता कहाँ से खरीदनी है, आप मुझे यहाँ पर लिखिए, हम आपकी गाइडेंस देंगे कि आपको कहाँ से खरीदनी है, कैसे खरीदनी है। वैसे यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन ऑन Amazon। ओके, रोमियो 8:26-27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। Now in English, likewise the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. And he who searches the hearts knows what is in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Wow! आपने यहाँ पर एक खास बात पे ध्यान दिया। पवित्र आत्मा जी जो आपके अंदर है, वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? मुझे तो मेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी है ना। Why should I pray according to God? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है, आप उनके बच्चे हैं। परमेश्वर आदि से लेकर अनादि तक हैं। वो आपका फ्यूचर देख चुके हैं। आपके पैदा होने से पहले, इस दुनिया की फाउंडेशन से पहले उन्होंने किताब लिखी आपके नाम से। यस, यू हैव अ बुक, उसमें आपका नाम लिखा है और गॉड ने सब कुछ आपके लिए लिखा है। परफेक्ट, वंडरफुल, फैंटास्टिक थिंग्स। अगर आप दुनिया के सबसे बड़ा चीज सोच रहे हैं अपने लिए, मुझे ये मिल जाए, गॉड ने उससे भी बढ़ करके बेटर इन एवरी वे आपके लिए एक रास्ता सोच के रखा है और वो तैयार है उसको देने के लिए। लेकिन आपको जिद नहीं करनी कि मुझे ये ही चीज इसी ढंग से इसी समय पे चाहिए। आपको सरेंडर करना है,
पवित्र आत्मा जी की लीडिंग में प्रेयर करनी है। और सबसे पहली बात जो ये वचन हमें सिखा रहा है कि आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। हाँ, कभी कभी किसी चीज के लिए हम जिद पकड़ लेते हैं, हमें यही चाहिए यही चाहिए, और हमारे माँ बाप भी, पिता माता भी कहते हैं नहीं बेटे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, रहने दो रहने दो, लेकिन एक दिन हार के कहते हैं अच्छा चल ले ले तू ये। उसके बाद हम बहुत पछताते हैं। वी नो इट इज नॉट द राइट थिंग फॉर अस, हमें मालूम है वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। बाद में हमें अच्छे से समझ में आता है ओ गॉड आगे से हम ऐसे आपसे जिद नहीं करेंगे मम्मी पापा। वो कहते मैं तो तुझे पहले ही बता रहा था इसमें ये नुकसान होगा। और हमें कितनी दफा अपने मम्मी पापा के वर्ड्स बुरे लगते हैं ना, जो वो कहते पहले ही बता रहा था। मैं मम्मीज हमेशा कहती मैंने तो तुझे पहले ही बोला था पहले ही बोला था, और बच्चे चिढ़ जाते ओ गॉश इन्हें सब कुछ पहले कैसे पता होता है। गॉड ने मम्मी पापा दिए, उनको पता होता है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्हें समझ है। और परमेश्वर तो आदि से अनादि तक है, वो पास्ट में भी थे और वो फ्यूचर में भी हैं, उन्हें सब कुछ पता है। तो मैं जब लोग मेरे पास आते हैं मैं उन्हें एनकरेज करती हूँ इस वचन के द्वारा, खुदा की विल को ढूंढो, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढो। कई दफा लोग कहते हैं मुझे तो इसी से शादी करनी है। प्लीज इतनी जल्दी मत करो, अभी एक ब्रेकअप नहीं होता है एकदम अपने लिए बॉयफ्रेंड दूसरा ढूंढ के डिसाइड भी कर लेते हैं इसी से प्यार करने से शादी करनी है। फिर जब मन पूरा इन्वॉल्व हो गया, लॉक हो गया उसके साथ, अब कह रहे खुदा आपकी विल क्या है, और उसको छोड़ नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल है। ऐसे नहीं करना है। इससे पहले कि हमारा मन किसी चीज में चला जाए हमें परमेश्वर की इच्छा पूछनी है। बाद में नहीं, जब हमारा हार्ट टोटली इन्वॉल्व है हर चीज के लिए, प्रभु मुझे ये नौकरी चाहिए ये नौकरी चाहिए। एक लेडी है, उन्होंने अपना जॉब चेंज करना था, दो ऑफर आए, एक में बहुत सारे डॉलर्स का इंक्रीज था, मतलब जमीन आसमान का फर्क था, और दूसरे में बहुत कम पैसे थे, थोड़े से ज्यादा इस जॉब से जहां पे वो ऑलरेडी थी। उन्होंने गॉड से पूछा परमेश्वर मैं कौन सी नौकरी लूं। परमेश्वर ने कहा ये जिसमें बहुत ज्यादा पैसे हैं इसको मत लेना, ये लोग भरोसेमंद नहीं है, ये तुझे धोखा देंगे और तू कहीं की भी नहीं रहेगी। लेकिन है ना, हम लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं गॉड से सब कुछ पूछते हैं लेकिन उसका ठीक उल्टा करते हैं। ऐसे भी कुछ खास लोग आपको मिलेंगे, मैं जानती हूँ, और उनकी जिंदगी अभी भी रोने धोने में लगी क्योंकि वो कभी गॉड की बात को नहीं मानते, सिर्फ अपने इमोशन के अनुसार चलते हैं। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया, इनको सारे पैसे दिखे, इतना बड़ा प्रमोशन है, अगर मुझको 2 महीने भी रख लिया तो कितना मजा आएगा, मैं तो इसी कंपनी में काम करूंगी। और फिर क्या हुआ, कुछ ही दिनों में उस नौकरी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई कि उनको उस जॉब से रिजाइन करना पड़ा। शी हैड टू क्विट दैट जॉब, और वो जो सारे खूबसूरत सपने देखे थे वो खत्म, और जो वो दूसरा जॉब ऑफर था जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था इसे ज्वाइन करो, वो भी चला गया। खुदा की विल, क्योंकि उनको हर चीज के अंदर क्या छुपी हुई बात है पता है। हमें आंखों से दिख रहा है, दुनिया के अकॉर्डिंग लग रहा है ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन खुदा की विल के अनुसार जो लोग चलते हैं आप देखेंगे उनके पास हो सकता है दुनिया की आंखों के अनुसार कम हो, दुनिया के कि मेरे पास ये है ये है ये है, लेकिन कुड़ रहे हैं, परेशान है, दुखी में है। लेकिन खुदा के लोग जो हर बात में गॉड की विल पूछते हैं, हर बात में वो उनके पास दिख रहा है थोड़ा कम है, शायद वो नहीं है, लेकिन वो सुकून की, चैन की और खुशहाली की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ है। आमीन। जब हम पवित्र आत्मा जी में प्रार्थना की बात करते हैं, सबसे पहली बात क्या है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। आमीन। हमने इस वचन में ये भी देखा, यहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करते हैं हमारी कमजोरी में। द होली स्पिरिट हेल्प्स अस इन आवर वीकनेस। इसका मतलब क्या है? आप में से कितने लोगों को प्रेयर करनी आती है? मुझे तो अभी भी नहीं आती, मैं सीख रही हूँ। आई मीन होली स्पिरिट सिखा रहे हैं तो मैं सीख रही हूँ। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि क्या क्या प्रेयर करनी चाहिए? कितने लोगों ने गलत प्रार्थनाएं करी हैं और वो अभी भी रो रहे हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ मैरिज। मुझे इसी लड़की से शादी करनी, इसी लड़की से शादी करनी, इसी लड़की से शादी करनी है, और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं एक लेडी के लिए जानती हूँ, उन्होंने शादी करी, माँ बाप ने बहुत मना करा, नहीं मानी, फिर उसने बहुत जिद करी और अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया, भाग गए, शादी कर ली। उसके बाद बच्चे हुए, और पति इतने जालिम है, बहुत सारी पिटाई मार
उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, अभी भी वो बंधवा में, और सारा दिन गाली गलौज और मार पिटाई, और वो इतना रोती हैं, इतना रोती है, और उन्होंने अपने माँ बाप को, अपने खानदान के लोगों को बहुत रुलाया। लेकिन जब परिवार के लोगों ने समझाया था, बेटे मत कर इससे शादी, ये इंसान अच्छा नहीं है, तब किसी की ना सुनी, क्योंकि सर पे जुनून था कि मुझे इसी लड़के से करनी, गॉड की बातें नहीं सुनी गई। आइए फिर से इस वर्स पे ध्यान दें, यहाँ लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए है। ये पॉल लिख रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं, हमें नहीं पता किस रीति से करना चाहिए, परंतु, बोलिए परंतु, और इंग्लिश में लिखा है बट द स्पिरिट, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर के, जो बयान से बाहर है, बट द स्पिरिट हिमसेल्फ इंटरसीड्स फॉर अस विद ग्रोनिंग्स टू डीप फॉर वर्ड्स। कई दफा हमारे प्रेयर का मुद्दा इतना डीप है, हमें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, वी डोंट नो द इश्यू, हमें डीप बात नहीं पता। अभी रिसेंटली एक चैलेंज था, और उस चैलेंज के पीछे क्या इश्यू था मुझे नहीं पता था, लेकिन बहुत सालों के बाद वो बात समझ में, ओहो ये कारण ये था, इसके पीछे ये बात थी, अब समझ में आया। लेकिन परमेश्वर के सामने तो सब कुछ खुला है, उनको मालूम है कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, तो प्रार्थना क्या करना चाहिए है। क्योंकि शादी का एग्जाम्पल इजी है, इसलिए मैं आपको बार बार शादी का उदाहरण दे रही हूँ। जब हम जवान होते हैं, हमारा मन होता है शादी का, हम कह रहे परमेश्वर मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, हमें नहीं पता उसके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है कि कोई बहुत खराब बीमारी हो, चलिए बीमारी को भी छोड़ दीजिए, क्या पता उसके पीछे कौन सी दुष्ट आत्मा है, उसके घर में कौन से श्राप हैं, और वो सारे श्राप आपके ऊपर आ जाएंगे क्योंकि आप उसके भागीदारी बनने वाले। क्या पता उस इंसान के अंदर कौन सी वीकनेस है, आपकी जिंदगी जो शांति की थी, रोज झगड़ा, हर बात में झगड़ा, खामखा झगड़ा, आपकी शांति वाली जिंदगी बिल्कुल सारी खराब हो जाए। एक शांत जीवन था, वो बिल्कुल कहर में आ जाए, जस्ट बिकॉज उस इंसान की आदत है लड़ने की। आप समझ रहे हैं हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू नो किस चीज के लिए प्रेयर करनी है। गॉड ने आपको सिखाना है, आपको बताना है, हमें नहीं पता, इसीलिए जरूरी है कि आप आत्मा में प्रार्थना करें। मतलब जब यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते उन्हें मालूम है, इसका मतलब है पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर आकर के, हमारे अंदर एक हिस्सा बन करके, हमारे अंदर के अंदर घुस करके प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना कर नहीं सकते, और वो आहें भर भर के परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और वो प्रेयर करते हैं जो हम सोच नहीं सकते, जो हम समझ नहीं सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात। हमने पिछले संदेशों में देखा है कि पवित्र आत्मा जी हमें तसल्ली देने वाले हैं, हमारे दिल को हील करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं, और वो हमारी मदद प्रार्थना में करते हैं, और जहां पर हम कमजोर हैं वो हमें शक्ति देते हैं, वो हमें स्ट्रेंथन करते हैं। तो जब पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर आ गए, हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हमें अब क्या सीखना है कि पवित्र आत्मा जी के साथ हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप होली स्पिरिट की हेल्प ले सकें प्रेयर में, तो आपको क्या करना है, आपको उनको कॉल करना है। आज एक समस्या हुई मेरे साथ, कुछ एमसीडी के लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें आपकी टाइल ब्रेक करनी पड़ेगी, हमें नीचे सीवर में जाना है, और टाइल तो वो मेरे पास है नहीं, अगर वो टूट जाएगी तो मैं क्या करूंगी। और उन्होंने जिद करी कि हमें तो आज ही यहाँ पर चेक करना है, एंड आप उन लोगों से बहस ज्यादा नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स मैंने कहा प्लीज यहाँ से मत करो, वहां से करो, बट इट वाज रिक्वायर्ड कि वो वहां पर काम करें। सो आई जस्ट कॉल्ड आउट टू द होली स्पिरिट, मैंने कहा पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करो, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं, आई डोंट नो व्हाट टू से। पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करो, मेरे पास और टाइल नहीं है, मैं कहां से लाऊंगी, किस लेबर को लाऊंगी, मुझ पे दया करो, मेरी मदद करो, दैट्स ऑल, बस हेल्प मी होली स्पिरिट। तो 1 घंटे के बाद वो लोग आए, उन्होंने कहा ठीक है हम एक काम करते हैं, हम आपके यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हम दूसरे पॉइंट पे वर्क कर लेते हैं, आप हमें कुछ ठंडा पिला दीजिए, उन्होंने ऐसे बोला मुझे। सो स्ट्रेंज। और उसके बाद वो चले गए। थैंक गॉड, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं क्या प्रार्थना करूं। अगर मैं ये कहती हूँ कि वो लोग चले जाएं, वो ना आए, क्या ये सही प्रेयर है, आई डोंट नो, बट वो लोग चले गए।
तो जब हम पवित्र आत्मा जी को अपना समर्पण करते हैं, पवित्र आत्मा जी मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, खुदा की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस सिचुएशन में क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, मुझे क्या करना चाहिए, आप मेरी अगुवाई कीजिए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, हेल्प मी होली स्पिरिट, ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को मैं आपको हाथों में देता हूँ, गाइड मी, हेल्प मी, मैं सबमिट कर रहा हूं, मुझे इंस्पायर कीजिए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए, मेरी प्रेरणा बनिए, मुझे लीड करिए, एंड देन द होली स्पिरिट विल टेक ओवर। और आप जब प्रार्थना करेंगे उसका जो जवाब है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके पास आएगा। तो आपको क्या करना है, पवित्र आत्मा जी से रिश्ता बनाना है और उनको बुलाना है, उनको रोज वेलकम करना है सुबह, होली स्पिरिट मैं इस वक्त सुबह उठा हूं, ये पूरा दिन मैं आपको समर्पित करता हूं, मुझे नहीं पता इस दिन में क्या क्या रखा है, लेकिन आपको पता है, आप मुझे लीड कीजिए, आप मुझे गाइड कीजिए, हर सिचुएशन में आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, और जो भी आप चाहते हैं मैं वो ही करूं, मैं अपनी इच्छा को आपके सामने समर्पण करता हूं, सरेंडर करता हूं, आप मुझे लीड कीजिए, और मैं आपको गारंटी दे रही हूं आपकी जिंदगी का हर एरिया इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, एवरी सिंगल एरिया ऑफ योर लाइफ। ये मैं अपनी जिंदगी में देखती हूँ और ये आपकी जिंदगी में भी होगा। तो पवित्र आत्मा जी सबसे पहले कैसे हेल्प करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं वो गहरी आहें ले लेकर हमारे अंदर से प्रार्थना करते हैं। जब मैं यरूशलेम में थी, परमेश्वर ने कहा तुम दीवार पे जहां पे लोग प्रार्थना करते हैं उसका नाम है वेलिंग वॉल, तुम वहां पे वापस जाओ। तो मैं पहले ही होके आई थी, वहां पे प्रेयर कर चुकी थी सब बातों के लिए, और परमेश्वर ने कहा वापस जाओ। जब मैं वहां वापस गई, परमेश्वर ने मुझे बोला तुमने मेरे लोगों के लिए, मेरे इज़राइल के लिए प्रार्थना नहीं करी। मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं अभी करती हूँ, और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। सब लोग हंसी खुशी के माहौल में थे। उसके बाद हम लोग दूसरे लोकेशन पे जा रहे थे, तो मैंने आराम से प्रेयर करी, परमेश्वर मैं इज़राइल के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं सारी ट्राइब्स के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आपके 12 ट्राइब्स हैं। एंड पीपल ऑफ गॉड, मैं नॉर्मल हूं, मैं खुश हूं, लेकिन मैं अंदर से रोने लगी, और जोर जोर से मैं रोने लगी, मेरे आंसू आने लगे, बट मैं नॉर्मल हूं, आई एम नॉट फीलिंग एनी ग्रीफ, लेकिन अंदर से आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी गहरी आहें भर भर के इज़राइल के लिए रोने लगे, आहें भर भर के। एंड आई वॉज सरप्राइज, इट वॉज समथिंग न्यू फॉर मी। जब हम पवित्र आत्मा जी की मदद लेते हैं, वो हमारे अंदर से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, रोते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी, मैं इज़राइल के लिए प्रार्थना कर रही थी, अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो मैं पहले ही कर चुकी थी, लेकिन जब परमेश्वर ने मेरे मन में इज़राइल के लिए डाला और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, गहरी प्रार्थना रो रो के निकली। और कुछ प्रार्थना ऐसी हैं जो मन से, गहरे अंदर से निकल गई, जो आत्मा के अनुसार है, क्योंकि पवित्र आत्मा जी जानते हैं वो क्या मैटर है, हमें नहीं पता। एक खुदा के दास थे, परमेश्वर ने उन्हें भेजा राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो उस खुदा के दास ने कहा परमेश्वर मैं वहां नहीं जाना चाहता, मैं राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता। तो परमेश्वर ने कहा क्यों, तुम तो इतने सालों से मुझसे प्रार्थना कर रहे हो और इस बात के बारे में कि मुझे जाना है प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करने के लिए। उसने कहा परमेश्वर मैंने कब प्रेयर की। उन्होंने बोला तुम टंग्स में यही तो प्रेयर करते हो। वाओ, उसे पता भी नहीं था। और हम टंग्स के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। तो पीपल ऑफ गॉड डिपेंड ऑन गॉड, गहरी आहें भर के पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर से प्रार्थना करते हैं, और ये उनका तरीका है हमारे लिए प्रेयर करने का। एनएएस ट्रांसलेशन में लिखा है इन आइजिया 66:8, as soon as Zion prevailed she also brought forth her sons। हिंदी में, क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। तो ये जो ग्रोनिंग है, ये जो ग्रोनिंग पेन है, ये अंदर से जैसे कि किसी चीज को जन्म देना है, ऐसा दर्द है। और ये दर्द होना चाहिए हमारे अंदर जब हम खास बातों के लिए प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी के द्वारा। प्रिवेलिंग प्रेयर और इस तरह की गहरी प्रार्थना की जरूरत है अगर हमें खुदा में बढ़ना है। आप सब गॉड में ग्रो करना चाहते हैं ना? टेल मी, डू यू वांट टू?
आप चाहते हैं यू शुड बी द स्पेक्टाकुलर बिलीवर, राइट? एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर, प्रार्थनाएं आपकी सुनी जाए और चमत्कार हो जाए, आप बनना चाहते हैं ना ये? आइए हम लोग देखते हैं गलातियों 4:19 में। मैं इंग्लिश में पढ़ूं पहले। My little children, for whom I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you. हिंदी में, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता रहूंगा। ये दर्द होता है बिकॉज ये मेरी इच्छा है आपके लिए, और आपकी इच्छा अपने लिए, अपने परिवार के लिए होनी चाहिए। ट्रिवेलिंग प्रेयर, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा जी में प्रेयर कीजिए आपके घर के लोगों के लिए। पवित्र आत्मा जी इन्हें बचाइए प्रभु, और ये आपको जाने, इनके अंदर यीशु मसीह जन्म लें और यीशु मसीह में ये बढ़ जाए, यीशु मसीह में ये मैच्योर हो जाए, और उसके लिए आपको पवित्र आत्मा जी की सहायता की जरूरत है। यू हैव टू डू दिस प्रेयर। और ये वचन गलातियों 4:19 आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर होना चाहिए अपने परिवारजनों के लिए। इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, मेरे परिवार के लोग कब बचेंगे, कब बचेंगे, कब वो यीशु मसीह में आएंगे, कब वो यीशु मसीह समान बनेंगे? तो हमें पवित्र आत्मा जी की मदद लेनी है, जोरों से प्रार्थना करनी, आत्मा में प्रार्थना करनी, जब तक ये लोग बच ना जाए। और अगर हम बचे हुए, हम यीशु मसीह जैसे और भी ज्यादा ना बन जाएं, क्योंकि लोग आपको और मुझे देख रहे हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? मेक दिस इंटरसेशन योर लाइफ। रो रो करके आत्मा में प्रार्थना करना हमारी जिंदगी होनी चाहिए। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करेंगे। आमेन। मैं प्रार्थना करती हूं कि आप सब गहरी प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी इस वक्त आपको मदद दे रहे हैं गहराई से प्रार्थना करने के लिए। घुटनों पे आइए, अपने हाथों को स्वर की तरफ उठाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और बोलिए, पिता परमेश्वर मुझ पे दया करो, यीशु मसीह के नाम से मुझ पे दया करो। प्रभु मैं आपसे इस मैटर के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने देश के लिए, मैं कोरोना पीड़ित लोगों के लिए, प्रभु मैं गरीबों के लिए, आप सबके लिए गहराई से प्रार्थना करो। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आमीन। आपको ऐसे करना है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, द विल ऑफ गॉड। तो हम लोग देखेंगे रोमियो 12:2 में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और वहां लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। आमेन। और इंग्लिश में, do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. एक समय की बात है, एक लेडी ने मुझे फोन करा और उन्होंने बोला, दीदी मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम है, नहीं बता सकती। आई आस्क्ड हर, ऐसा क्यों? कहते दीदी मेरे हस्बैंड बहुत परेशान है, और वो उनको गंदे गंदे सपने आते हैं, और उनके सपने में कोई आता है और उनसे गलत बात बोलता है कि मेरे साथ कुछ गलत करो। तो अब मैं कैसे जान सकती हूँ? मैं अपने घर में बैठी हूँ, वो अपने घर में है दूसरी लोकेलिटी में। तो एकदम से एक परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक चेहरा दिखाया, और मैंने उनसे पूछा, क्या आपको अपनी जेठानी दिखती है? वो शौक आ गई, आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर मुझे आपकी जेठानी का शक्ल दिखा रहे हैं। वो शेर के रूप में आती हैं, पहले वो शेर की तरह दिखती हैं और फिर वो इंसान दिखती हैं, और वो आपके पति को परेशान करी, उनको बर्बाद करना चाहती हैं, उनसे गलत कराना चाहती, आपका परिवार तोड़वाना चाहती, उनका यही काम है। और वो रोने लगी जोर जोर से फोन पे। मैंने कहा क्या हुआ सिस्टर, क्या हुआ? कहती ये प्रॉब्लम मुझे कितने सालों से मेरे पति मुझे बताते, पहले तो मैं विश्वास नहीं करती थी, मैं उनसे कहती थी तुम गंदे हो, तुम गंदा सोचते हो, लेकिन ऐसा ही है दीदी, ऐसा ही है। तो ये एक एग्जाम्पल है। मुझे नहीं पता था प्रॉब्लम क्या है, उन्हें पता था, उन्होंने मुझे नहीं बताया था, लेकिन पवित्र आत्मा जी को पता था, और उन्होंने मेरे दिमाग की बत्ती ऑन करी, मुझे एक दर्शन दिखाया जो कि सुपर नेचुरल बात है, और मैं उनको वो बात बता पाई जो होली स्पिरिट की तरफ से थी। हमें प्रॉब्लम की जड़ पता चली, हमें प्रॉब्लम की जड़ जानना है, हमें परमेश्वर की इच्छा जाननी है, और परमेश्वर ने मुझे बताया जड़, और अब क्या प्रार्थना करनी है। और जब हमने वो प्रार्थना करी, वो प्रॉब्लम जो कई सालों की प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई। आमेन।
पवित्र आत्मा जी हमारी आंखें खोलते हैं। हमारा दिमाग क्या है, इस दुनिया को देखता रहता है, दुनिया में ये हो रहा है, कोरोना में ऐसा हो रहा है, गरीबी हो रही है, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, इसको कहेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ये कह देते हैं, इसको वो। हम औरतें तो पागल रहती हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, हमारा दिमाग परेशान हो जाता है सारी चीजें सोच सोच के। बच्चे कहते हैं मम्मी मत सोचो, पति कहता है ना सोच इतना, लेकिन हम लोग चैंपियंस हैं। हमारा अगर ओलंपिक होगा ना तो होगा कौन सी औरत चिंता में जीतेगी, और रिजल्ट 0 होता है, लेकिन आदत होगी टेंशन में रहने की। नहीं जरूरत है, बाइबल में लिखा है चिंता मत करो, ये पाप है, पाप नहीं करना है। और उस चिंता को भी होली स्पिरिट को देना है, क्योंकि उनको सब पता है। जो हम लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो सब पवित्र आत्मा जी को मालूम है। पवित्र आत्मा जी हमारे दिमाग की आंखों को खोलते हैं। मैंने आप सबको कई दफा ये क्लासिक उदाहरण दिया है और मैं हमेशा दूंगी। एक लड़की ने मुझे फोन किया और कहा कि आंटी मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, और रोए जाए रोए जाए। तो मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, मैं नौकरी पे थी, मैंने कहा चलो प्रेयर कर देती हूँ, 2 मिनट की प्रेयर करूंगी। एंड आई सेड आई डोंट हैव टाइम। जैसे ही मैंने उसके लिए प्रेयर करनी शुरू करी, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, होली स्पिरिट ने कहा इसने तुमको झूठ बोला है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम्स का, ये एक लड़के से प्यार करती है, उसने उसको छोड़ दिया है, किसी और लड़की के साथ चला गया है, इसीलिए ये रो रही है और तुमसे कुछ और प्रेयर करा रही है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, तुम पवित्र आत्मा जी से झूठ बोल रही हो, तुम्हारा एक अफेयर है, तुम्हें एक लड़का छोड़ के चला गया है और तुम मुझे झूठ बोल के। तो उसने और भी जोरों से रोना शुरू किया, हाँ हाँ यही बात है यही बात है। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर खैर मेरे पास समय की कमी थी। डांट तो मैंने अच्छे से दिया, लेकिन उसके बाद मैंने उसके लिए प्रेयर करी और मैंने फोन बंद किया। होली स्पिरिट को सच पता है, और बाइबल बताती है प्रेरितों के काम में उसके 5वें अध्याय में एक पति पत्नी ने डिसाइड किया कि वो अपनी लैंड बेच करके चर्च को कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर उनके मन में बेईमानी आई और उन्होंने कुछ पैसे अपने पास रख लिए। पहले भी पूरा लैंड उन्हीं का था, उन्हें देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने मन में कमिट कर दिया उसके बाद उन्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी और झूठ बताने की जरूरत नहीं थी। और वो खुदा के दास के सामने गए, पतरस के सामने गए, और अनन्यास ने उसको पैसे दिए। यहाँ पे लिखा है कुछ उसने अपने पास रख लिए, पर पतरस ने कहा, इन इंग्लिश आई रीड, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back for yourself part of the proceeds of the land? हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये सब बातें क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? पहले भी ये तेरा ही था। तो जब हम झूठ बोलते हैं पवित्र आत्मा जी के सामने, हम उनके दिल को दुख देते हैं, हम गॉड के साथ अन्याय करते हैं। और कितने लोग मुझे फोन करते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने आपको बताया था, एक लेडी मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि मेरा बेटा जेल में है और दूसरा बेटा ड्रग्स खाता है, लेकिन वो बेचारा बड़ा अच्छा लड़का है, वो खाना नहीं चाहता, लेकिन वो लड़के से जबरदस्ती खिलाते हैं। और यीशु मसीह ने मुझे कहा कि वो जो छोटा लड़का है वो बहुत तेज है, वो खुद ड्रग्स लेके आता है, वो खाता है और वो उन लोगों के साथ मिल करके गलत काम करता है, और बड़े बड़े गलत काम उसने करे हैं। तो मैंने उससे बोला तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे सामने झूठ बोल रही हो तुम, गॉड के सामने झूठ बोल रही हो। पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर हो, तुमने पवित्र आत्मा जी को दुख पहुंचाया है। जब भी आप खुदा के लोगों को या प्रार्थना में झूठ बोलते हैं, आप पवित्र आत्मा जी के विरोध में खड़े हैं। प्लीज ऐसा पाप मत कीजिए, इट्स अ सीरियस एंड डेंजरस सिन। अपने मन को साफ करिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज से आप शैतान का जो ट्रेट है, जो फादर ऑफ लाइज है, शैतान को, दुष्ट को झूठ का पिता कहा गया है। क्या आप झूठ बोलते हैं? हर बात में झूठ बोलते हैं, शुरुआत में झूठ बोलते हैं, अंत में झूठ बोलते हैं? क्या आपकी जो पूरी जिंदगी झूठ पे, छलावे पे है? तो आपकी जिंदगी पवित्र आत्मा के द्वारा लेड नहीं है, और ये बहुत गलत बात है। झूठ के साथ या तो आप शैतान के साथ चल लीजिए या आप गॉड के साथ चल लीजिए। आज आप डिसाइड कीजिए, दो चीजों में नहीं चल सकते, आपको डिसाइड करना है। अगर आप चाहते कि आपकी प्रार्थनाओं का आग की तरह उत्तर आए, तो आप सत्य पे चलिए और सत्य बोलिए, और अपने आप से भी झूठ मत बोलिए। और एक और तरीका है, पवित्र आत्मा जी हमारे प्रार्थना करने में मदद करते हैं, और वो ये है कि वो हमें करेक्ट वर्ड्स देते हैं, क्या बोलना है मुंह से। मुझे आज भी याद है, मैं किसी के लिए प्रेयर कर रही थी, और आपको जैसे मैं ज्यादा इंग्लिश में बात करती थी अभी तक, जब से चर्च आया है तब से तो मेरी बहुत सारी हिंदी यूज हो रही है, और उस वक्त मैं इतना ज्यादा हिंदी यूज नहीं करती थी।
लेकिन जब मैं आत्मा में प्रेयर कर रही थी तो मेरे मुंह से शब्द आए, वो जो धर्म आडंबर है वो टूट जाए, और पता नहीं क्या क्या मैंने प्रेयर करी और मैंने प्रार्थना खत्म कर दी। तो जिस लेडी ने मुझसे प्रेयर करा रही थी उन्होंने मुझे बोला, मैडम आपने शब्द कैसे बोला, धर्म आडंबर? मैंने कहा पता नहीं मुंह से निकला। कहती नहीं, यही तो वो शब्द है जो मेरे हस्बैंड बार बार यूज करते हैं और उनको समझ में नहीं आता है, और बहुत सारी बातें हैं। ऐसे ओ माय गॉश, मैं तो ये शायद 8th क्लास में मैंने वर्ड सीखा था, और एक और वर्ड सीखा था मैंने शायद 7th क्लास में, दृष्टि गोचर। आई मीन दैट्स अ स्ट्रेंज वर्ड, आई थिंक इट मींस एक्सरे। सो ये फनी फनी वर्ड्स कुछ दिमाग में याद होंगे और मैंने कभी भी यूज नहीं करा धर्म आडंबर वर्ड, और उस दिन पवित्र आत्मा जी ने वो वर्ड यूज किया। इनफैक्ट अब जब मैं प्रेयर करती हूँ, गॉड मुझे प्रोफेटिक प्रेयर देते हैं, तो जब भी मैं जो प्रेयर करती हूँ मैं वो प्रेयर करती हूँ जो मुझे दिख रहा होता है, मैं वो प्रेयर नहीं करती जो मैं देखना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, मेरी फ्रेंड विनीता जी ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा, आशिमा मेरा कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन आई एम स्टिल हैविंग ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, और मैंने सबसे प्रेयर करा ली, ऑल दीज ग्रेट मैन ऑफ गॉड। एक दफा मेरे मन में है तुम भी प्रेयर कर दो। सो आई सेड अभी करनी है या मैं सुबह कर दूं, क्योंकि रात के 10 बजे थे। मैं किसी का भी फोन नहीं उठाती, अवॉइड करती हूँ किसी के साथ चैट करने के लिए रात को 9 बजे के बाद। हाउएवर वो कभी कॉल नहीं करती है, सो आई पिक्ड अप हर कॉल एंड आई स्पोक टू हर। कहती अभी कर दे प्रेयर। सो मैं कुछ काम कर रही थी, उसको करते करते मैंने प्रेयर करी, एंड इमीडिएटली गॉड शोड मी कि उन्होंने पावर भेजी उनके बोन्स में, और वो प्रेयर मैं करती चली गई, और मैंने विद इन 2 मिनट्स प्रेयर खत्म कर दी। आई सेड मैंने ऐसे से देखा, एंड गॉड ब्लेस यू। कहती थैंक यू सो मच, तुमने रात को मेरा फोन पिक किया और मेरे लिए प्रेयर कर दी। मैंने कहा नो प्रॉब्लम्स, योर फैमिली, और वैसे तो मैं किसी का भी फोन पिक नहीं करती, बट नो प्रॉब्लम। सो एनीवे दैट वाज ओवर। अब कल रात को उनका कॉल आया, फिर से रात को 10 बजे, एंड आई थॉट समथिंग सीरियस हैज हैपेंड। आई सेड क्या हुआ, सब ठीक है, ऑल इज वेल? कहती नहीं नहीं मुझे कुछ बताना था। सर यार टेल मी। कहती जब से तुमने प्रेयर करी आई एम 90% हील्ड। मैं जानती हूँ मेरी लाइफ में चेंज आया, सब कुछ बदल गया। तुमने तो मेरे लिए सिर्फ 2 मिनट की प्रेयर की थी, हाउ इज दैट पॉसिबल? देन एक्सप्लेन टू हर, जो जो होली स्पिरिट मुझे दिखा रहे थे मैंने वो प्रेयर करी है, उनकी गाइडेंस के अनुसार प्रेयर करी है, दैट्स व्हाई इट वर्क। एंड शी वाज सो एक्साइटेड। ये टेस्टिमनी है, पवित्र आत्मा जी कैसे प्रेयर कराना चाहते हैं, वो हमें प्रेयर में लीड करना चाहते हैं। उन्हीं के अनुसार हम जब प्रेयर करते हैं उसका जवाब जरूर आता है। तो सिर्फ यही नहीं है कि वो सही वर्ड्स देते हैं, वो सही थॉट्स दिमाग में डालते हैं, वो सही फीलिंग्स दिल में डालते हैं। A lot of times I've prayed for people, I can feel what they're feeling in their heart. Suddenly God उनके दिल को मुझे दिखाते हैं, I can feel their pain, I can feel their innocence. मैं उनकी innocence को देख पाती हूँ, या मैं उनके गुस्से को देख पाती हूँ। गॉड मुझे एक्सरे की तरह उस इंसान का पूरा एटीट्यूड दिखा देते हैं, और अगर मैं उस इंसान को उसकी पूरी बातें बता दूंगी तो वो खुद ही हिल जाएंगे कि ये क्या हुआ। लेकिन कई दफा मुझे चुप रहना पड़ता है, क्योंकि होली स्पिरिट कहते हैं चुप हो जाओ, अभी सब कुछ नहीं बोलना है, बस इसके लिए प्रार्थना करो। सो होली स्पिरिट विल शो यू दोज थिंग्स। वो रेडी हैं आपकी प्रार्थना में मदद करने के लिए। एक और तरीके से पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करते हैं प्रार्थना करने में, वो हमें नई नई भाषा देते हैं, अन्य अन्य भाषाएं देते हैं। अभी कुछ महीने पहले जब हमारा चर्च लग रहा था, हम लोग सब ऐसे ही गैदर हुए और हम लोग वर्शिप कर रहे थे, और परमेश्वर ने कहा इनके ऊपर रिलीज करो टंग्स, बिकॉज बहुत सारे लोग टंग्स में प्रेयर नहीं करते हैं। और जब मैंने वो अनॉइंटिंग उन पे रिलीज करी, वो एनेबलमेंट उन पे रिसीव करी, और वो चिल्ला चिल्ला के प्रेयर करने लगे, वो रोक नहीं सकते थे अपने आप को। दे वर वर्शिपिंग गॉड एंड स्पीकिंग इन टंग्स, शाबारा खारा शिबिरी बिरी बिरी खारा शामारा खारा शाबारा। दे वर जस्ट प्रेइंग इन दिस अननोन लैंग्वेज एंड दे वर सो हैप्पी, मतलब दे हैड ओवरटेकन द होल एनवायरनमेंट। आर यू गेटिंग मी? और होटल के लोग भी डर गए कि क्या हो रहा है, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। बट हम लोग सब जो प्रेयर कर रहे थे, हम लोग आत्मा से भरे हुए थे। हमें नहीं मालूम था हम क्या प्रेयर करें, लेकिन गॉड को पता था। और आपको पता है टंग्स में प्रेयर करना क्या है? जब हम टंग्स में प्रेयर करते हैं, हम डायरेक्टली गॉड से बात करें। किसी खुदा के दास ने कहा, वो हॉटलाइन होती है, पुराने जमाने में एक हॉटलाइन होती थी। जब वो पुराने जमाने का फोन नहीं था जिसमें ऐसे से घुमा के फोन करते थे, तो उसमें पूरा नंबर मिलाना पड़ता था। लेकिन हॉटलाइन आपने उठाया, डायरेक्टली उसके पास गया जिसको कॉल करना है, उसको हॉटलाइन कहते थे, और वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता था, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता था।
तो जब हम टंग्स में प्रेयर करते हैं, इट्स अ हॉटलाइन टू गॉड, डायरेक्टली गॉड को जाता है, बीच में कोई इंटरसेप्शन नहीं है सिग्नल में। गॉड हेयर्स आवर प्रेयर इन हेवन, उसको कोई नहीं रोक सकता। डैनियल जब 21 दिन प्रेयर कर रहा था, उसका जवाब नहीं आ रहा था, उसके बाद स्वर्गदूत आया और गब्रियल ने कहा कि तेरी प्रार्थना तो पहले दिन ही सुन ली गई थी, लेकिन दुष्ट ने तेरी प्रार्थना रोक दी थी, और मैं तुझे बताने आया हूं कि तू हिम्मत ना हार। तो जब हम परमेश्वर से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, वो सीधी गॉड के पास जाती है। इसके लिए लिखा है पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। For the one who speaks in tongues speaks not to men but to God. आपको पता है कई दफा हमारी प्रार्थनाएं ना मनुष्य को सुनाने के लिए होती है, बड़ा शो ऑफ करते हैं हम ये बड़ी बड़ी प्रार्थना करके। नो नीड टू शो ऑफ, हमें प्रेयर करनी है गॉड को इम्प्रेस करने के लिए, अपना काम कराने के लिए, राइट? सो लेट्स प्रे टू गॉड, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उसका जवाब दे। और एक दिन बहुत प्रॉब्लम थी, कुछ लोग बहुत लड़ाई कर रहे थे, बाई चांस मैं उस घर पे थी और मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तो मैं बाहर गई, अपनी गाड़ी में बैठी और एसी ऑन करा और जोरों से टंग में प्रेयर करना शुरू, शबरा खरस शबरा बरा खरस शिबर, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या प्रेयर करनी चाहिए, दोनों पक्ष सही लग रहे थे। जब मैंने अच्छे से प्रेयर कर ली, शांति आई मन में, मैं अंदर गई, वहां पर कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं गॉड से डायरेक्टली बात कर रही थी और परमेश्वर ने उस लड़ाई को एकदम खत्म कर दिया। और जब हम परमेश्वर से अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, हमें नहीं पता होता हम अंदर से क्या कह रहे होते हैं, लेकिन गॉड को पता होता है, पवित्र आत्मा जी को पता होता है, पवित्र आत्मा जी को उस सिचुएशन का बैकग्राउंड पता होता है, उसका फ्यूचर पता होता है, और हमें अपना दिमाग लगाने की उस वक्त जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये इमरजेंसी प्रेयर है और उसमें हमें गॉड हेल्प कर रहे होते हैं। सो होली स्पिरिट को सारी सीक्रेट, बैक, फ्रंट, अंदर और गहरी बातें पता होती है। सो लेट्स ट्रस्ट द होली स्पिरिट कि वो हमसे सही प्रेयर करा रहे हैं। वी आर प्रेइंग मिस्ट्रीज। और पहले कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय और दूसरी वर्स के सेकंड पार्ट में लिखा है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। For no one understands him, but he utters mysteries in the spirit. आप समझ रहे हैं कि ये कितना जरूरी है? आज मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप डायरेक्टली गॉड से बात करें, ये आपको प्रिविलेज है पवित्र आत्मा जी द्वारा। यीशु मसीह ने कहा था ना, जब मैं चला जाऊंगा तो ये तुम्हारे एडवांटेज के लिए है। आज आपको और मुझे एडवांटेज है कि हम गॉड से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, हमें ये प्रिविलेज मिला है। प्रेज गॉड, इस प्रिविलेज को के लिए मैं आपको ब्लेस करती हूँ। और डायरेक्टली हम लोग सीक्रेट्स, गुप्त बातें प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी के द्वारा। प्रेज गॉड। जब हम पवित्र आत्मा जी में प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को अंदर से मजबूत करते हैं। हाँ, हमें पता है हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें जिम जाना चाहिए है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने शरीर के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं, अच्छे से सोना चाहिए। वी नो ऑल दोस थिंग्स फॉर आवर बॉडी, ये शरीर के लिए है। लेकिन आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आत्मा ही इस शरीर को लीड करती है सही करने के लिए। अगर ये आत्मा मर जाती है, लोग सुइसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो लाइफ पे गिव अप कर देते हैं। लेकिन ये आत्मा हमें मोटिवेट करती है अच्छे काम करने के लिए। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है? टंग्स में बोलना है, और ये एडिफाई होती है। और हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 14:4, और वहां लिखा है, जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। The one who speaks in tongues builds up himself. तो हमें अपने आप को बिल्ड करने के लिए पवित्र आत्मा जी के अनुसार प्रार्थना करते रहना है, पवित्र आत्मा जी में प्रार्थना करते रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम नॉर्मल प्रेयर नहीं करेंगे, हम टंग्स में भी प्रेयर करेंगे। हम अपनी इंग्लिश में, अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, तमिल, मलयालम, हिंदी, भोजपुरी, राजस्थानी, वॉट एवर इज योर लैंग्वेज, उसमें भी प्रेयर करना है, आत्मा में प्रेयर करते रहना है। तो आज मेरी ये इच्छा है कि आप भी पवित्र आत्मा जी में प्रार्थना करें। आपको ये करना आना चाहिए है। और अगर आप ये करना चाहते हैं, क्या आपने अपने सब पापों के लिए पश्चाताप किया है? क्या कोई पाप आपकी जिंदगी में खड़ा है? माफी मांगिए। इस वक्त खुदा के सामने आइए, पवित्र आत्मा जी इस वक्त आपके साथ हैं।
पवित्र आत्मा जी आपको अपने में प्रार्थना कराना चाहते हैं। गॉड के सामने तौबा कीजिए, अपने घुटनों पे आ सकते हैं, अपने घुटनों पे आइए, रिपेंट रिपेंट, पश्चाताप कीजिए जो भी गलतियां हैं। और ये भी बोलिए, प्रभु ऐसी कई गलतियां हैं जो मुझे दिखती ही नहीं है, मेरी आंखों पे पट्टी पड़ी है। पवित्र आत्मा जी मुझे दिखाइए कि वो कौन सी गलती है। मांगिए, आपके प्रेयर कीजिए। जब ये प्रेयर करेंगे होली स्पिरिट अभी आपको दिखाने वाला है, और मैं थोड़ा सा चुप रहूंगी। शो देम लॉर्ड, शो देम, दिखाइए पवित्र आत्मा जी। शांत हो जाइए, शोर मत करिए प्लीज। पवित्र आत्मा जी आपको कुछ चीजें दिखा रहे हैं। और इस वक्त मैं देख रही हूँ खुदा के स्वर्गदूत आपके पीछे खड़े हैं और होली स्पिरिट आपको लीड कर रहे हैं। यस, यस। हाँ, आपको लग रहा है कि मैंने गलती नहीं करी, लेकिन ये है। यस, माफी मांगिए, गॉड से माफी मांगिए, अग्री करिए, हाँ मैंने ये गलती की है, हाँ मैंने कड़वाहट रखी है, हाँ मैं भी गलत हूं। उस झगड़े में सिर्फ वो गलत नहीं है, मैं भी गलत हूं। ये मेरी गलती है, मेरे आंखों पे पट्टी पड़ी थी। आई एम सॉरी गॉड, आई एम रियली सॉरी। माफी मांगे, माफी मांगे। हाँ, ओके। बोलिए होली स्पिरिट हेल्प मी। बोलिए परमेश्वर पिता, मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझ के गलतियां की हैं, अनजाने में के कमजोरी में करी हैं। आई अग्री, मैं मानता हूं मैंने गलती करी है, मुझे माफ कर दीजिए। तहे दिल से मैं माफी मांगता हूँ। वॉश मी विद द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के लहू से धो दीजिए। यीशु मसीह मेरे अंदर आ जाइए। ओ होली स्पिरिट, आप भी मेरे अंदर आ जाइए। मेरा नया जन्म हो यीशु मसीह में। होली स्पिरिट मुझे अपने आप से भर दीजिए, मेरे अंदर से हर गंदगी निकल जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर भर जाइए। मुझे अन्य अन्य भाषाएं दीजिए। शबरा बरा खर शमरा मरा 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 शुमरा बरा। होली स्पिरिट मुझे टच करिए। इस वक्त परमेश्वर का हाथ आपके सर पे है, आप बोलने की कोशिश कीजिए। होली स्पिरिट आपको एक अंदर से, आपके गहरी एक टंग आएगी, आपको अंदर से महसूस होगा कि आप कुछ बोल रहे हैं। शबरा बरा, उसको, उन शब्दों को मुंह में आने दीजिए। आपके होंठ फड़फड़ाएंगे, आपके अंदर से वो एक फड़फड़ाना होगा, और वो एक भाषा है जो बाहर आना चाहती है, उसमें बातचीत कीजिए, घबराइए नहीं। ये परमेश्वर की तरफ से है। शबरा खरश शमरा मराबरा शुमरा मरा मरा खरश शुबिरु बुरबरा। पवित्र आत्मा जी में प्रार्थना कीजिए। शबरा खरश शबरा बरा 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 शुबरा खरा। पवित्र आत्मा जी इस वक्त आपके चारों तरफ जुम्बिश करते हैं, वो आपके चारों तरफ हैं, वो आपको छूते हैं। शबरा खरश शुमरा मरा खरश शुबरा शुमरा खरश शुबरा बरा 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 शुमुरु बुरे खरी शबरा बरा 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 शुबिरी बिरी खरश शबरा बरा 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 शुबरा। हे परमेश्वर इनके पापों को क्षमा कर दीजिए। हे परमेश्वर अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। हे परमेश्वर अपने बच्चों को पवित्र आत्मा जी का बपतिस्मा दीजिए, सर से लेके पांव तक अपने लहू में ढांक लीजिए। परमेश्वर प्रभु अपनी आत्मा का वरदान दीजिए, अपनी अन्य अन्य भाषाएं दीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह के हो जाए आज, यीशु मसीह इनके अंदर से झलके, लोग जब इन्हें देखे यीशु मसीह दिखाई दे। आज से इनका चाल चलन परमेश्वर यीशु मसीह जैसा हो जाए। होली स्पिरिट हम आपके बच्चे हैं, आप हमें लीड कीजिए कि हम आपकी अगुवाई में चलें। लीड अस लॉर्ड। सारी पुरानी बातें जाती रहें, सारी लिमिटेशन जाती रहे। आप हमें मजबूत करिए अंदर से यीशु मसीह के नाम से, मजबूत करिए। हमारी आत्मा की आंखों को खोलिए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें सपोर्ट दीजिए कि हम ढंग से प्रेयर करने पाए। शबरा खरा शिबारा बरा बरा खरा शिबरा। अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन लीजिए, आप इनकी दिल की आहों को जानते हैं। इस वक्त लोग, जितने लोग हैं परमेश्वर, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अच्छी हेल्थ दीजिए, आपके नजदीकियों में आ जाए, आत्मा से भर जाए, परमेश्वर का दर्शन पाए। जब परमेश्वर हमें लेने आए तो हम आपके साथ जाने वाले हों। परमेश्वर इनकी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इनके कामों को अच्छा कीजिए, इनके पास जॉब्स हो, नई जॉब दीजिए परमेश्वर जिसके पास जॉब नहीं है। बिजनेस को प्रोग्रेस कीजिए, नया बिजनेस दीजिए परमेश्वर। जिनके पास पैसा नहीं उनको पैसा दीजिए, जो कर्जों में उलझे हुए प्रभु उनके पास इतना आए कि वो अपने कर्जे उतारें, क्योंकि कुछ लोगों ने भरोसे में पैसा दिया था।
था, उनका पैसा वापस किया जाए यीशु के नाम से। बच्चों पे आशीष दीजिए परमेश्वर, बच्चों को कोरोना छूने ना पाए यीशु के नाम से। आप प्रभु वो जो सेकेंड वेव थर्ड वेव की बात है उसको रोक दीजिए यीशु के नाम से। दया कीजिए अपने भारत देश पे, दया कीजिए बाकी के सारे देशों पे। कोरोना तू थम जा यीशु के नाम से, लोगों के बिगड़े काम बन जाए यीशु के नाम से। आमीन आमीन। आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा जी को महसूस कर सकते हैं और टंग्स में बात कर सकते हैं? आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप बार बार इस प्रेयर पे वापस आइए, रिवाइंड करिए इसे और दोबारा से सुनिए। परमेश्वर आपको एनेबलमेंट दे रहे हैं अपनी आत्मा में प्रार्थना करने के लिए, बोलने के लिए, ताकि आपकी प्रार्थना डायरेक्टली गॉड के कानों में आए और वो सुनी जाए यीशु के नाम से। आमीन। और अगर आप चाहते हैं कि इस हॉटलाइन से आप लगातार प्रार्थना करते रहें, तो सिर्फ संडे को चर्च आना काफी नहीं है कि आपने संडे को यह संदेश सुना। आपको बाइबल स्टडी में जुड़ना पड़ेगा, आपको वाई प्रेयर्स मैटर जो हमारा वेडनेसडे को प्रोग्राम होता है उसमें जुड़ना पड़ेगा और आपको लगातार सीखना पड़ेगा। आप सबके पास एक फिजिकल बाइबल होनी चाहिए और आपको उसे पढ़ना है, मनन करना है, उस पर ध्यान देना है और परमेश्वर से और भी मांगना है। सिर्फ अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, आपको मेरे लिए भी प्रेयर करनी है, आपको अपने बाकी भाई बहनों के लिए जो आपके साथ यहाँ जुड़े हैं उनके लिए प्रेयर करनी है और बाकी सब के लिए प्रेयर करनी है, अपने देश के लिए प्रेयर करनी है, हमें अपने नेशनल लीडर्स के लिए प्रेयर करनी है। बहुत सारी समस्याएं हैं, न्यूज़पेपर उठाइए, आपको बहुत सारे प्रेयर पॉइंट मिल जाएंगे। सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, बस मेरा बच्चा, आपको सबके लिए प्रेयर करनी है और ये आपकी ड्यूटी है। खुदा ने आपको आज से पवित्र आत्मा का वरदान दिया है कि आप अपने लिए प्रेयर करने के बाद, अपने परिवार के लिए प्रेयर करने का लगातार दूसरे विषयों पे जो होली स्पिरिट आपको बताएंगे उसके लिए भी प्रार्थना करें। और मैं ये घोषणा करती हूं कि आप प्रार्थना योद्धा बनेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। और आप ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे कि आप अपना जीवन, अपने पड़ोसी का जीवन और अपने समाज का जीवन बदलने वाले हैं। और ये मेरी घोषणा है, ये मेरी प्रोफेसी है, ये मेरी डिक्लेरेशन है आप लोगों की जिंदगी में। अब बहुत हुआ, अपने परिवारों के झगड़ों को छोड़ो, उसको छोड़ के खड़े हो जाओ और बाहर निकलो, दूसरों को प्रचार करो, उनकी मदद करो, उनको सिखाओ कि प्रार्थना कैसे करनी है। क्या आपके पड़ोस में लोगों को पता है? क्या उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम है और आपने उनके लिए प्रेयर नहीं करी? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। चाहे वो आपको वेलकम करे ना करे, आप उनके लिए प्रेयर कीजिए। आप योद्धा हैं, प्रार्थना योद्धा बन गए हैं। आज से पवित्र आत्मा में प्रेयर करेंगे, प्रेइंग इन द होली स्पिरिट। आई ब्लेस यू इन जीसस नेम, आमेन। और इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लेती हूं। मैं आशा करती हूं आपको समझ में आ गया होली स्पिरिट में कैसे प्रेयर करनी है। प्रेज द लॉर्ड एंड जय हिंद।